दोस्तों नमस्कार। एआईबी पार्क ने एक पत्र लिखा है आईबीए के चेयरमैन साहब को रिटायरीज के बारे में। चलिए हम लोग खुश हुए कि चल कुछ तो लिखा भाई साहब। हरियाणा हाई कोर्ट में जो अभी कहा था, अभी भाई साहब पिछले महीने में ही इन्होंने कहा था एआईबी पार्क वालों ने कि हम भाई मुकदमा दायर कर रहे हैं कि कम्यूटेशन की रिकवरी उन लोगों से ना हो जिनका 10 साल या उससे ज़्यादा हो गया है। तमाम लोगों को स्टे मिल चुका था, वो अभी तक खैर नहीं दाखिल किया, लेकिन चलो अभी एक उन्होंने पत्र लिख दिया है आईबीए के चेयरमैन को। किस बारे में लिखा है मैं आपको बता दूं कि जो रिटायरीज़ हैं इनके इंश्योरेंस के बारे में। इनका जो ये ऑफिशियल इंश्योरेंस है भाई साहब, ऑफिशियल का मतलब जो बैंक के थ्रू हम लोग अपना करवाते हैं, वो 1 नवंबर से शुरू होता है और 31 अक्टूबर तक ख़त्म हो जाता है। और हम लोगों का, मेरा मतलब रिटायरीज़ का और वर्किंग का दोनों अलग अलग इंश्योरेंस चलते हैं। उनकी पॉलिसी अलग, हमारी पॉलिसी अलग। खैर, तो सबसे पहले तो उन्होंने आईबीए के चेयरमैन को धन्यवाद दिया कि साहब आपने बहुत अच्छा किया, हमारे जो सजेशंस थे उनको आपने माना और उन्होंने दोनों की, मतलब आपने पॉलिसी जो है दोनों की कंबाइंड ले, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद दिया। खैर भाई, अच्छे कामों के लिए धन्यवाद देना भी चाहिए, इसलिए कि इससे थोड़ा सा, बहुत चाहे थोड़ा ही असर पड़े, लेकिन कुछ ना कुछ प्रीमियम पर असर पड़ेगा। यानी कि कुछ प्रीमियम रिटायरीज़ का कम होगा। अरे वर्किंग वाले प्रीमियम की चिंता कौन करें, उनको तो प्रीमियम देना नहीं। अब मामला ये है, कुछ इन्होंने अपनी तरफ से सजेशन दिए हैं, क्योंकि अभी तो होना है ना, 1 नवंबर से होना अभी हुआ कहाँ है जी। तो उसमें इन्होंने अपने ढेर सारे सजेशन दिए, उसमें कुछ मैं बता रहा हूँ, बाकी तो मैं उनका पत्र डाल ही रहा हूँ। पत्र मैं उनका डाल रहा हूँ भाई साहब, आप पढ़ लीजिए, 3 पन्ने का है, कि उसमें ढेर सारे सजेशन दे रखे हैं धन्यवाद के बाद। उन्होंने कहा साहब, एक तो ये है कि भाई बेसिक जो है, इसका जो है इंश्योरेंस, वो जो है बैंक के द्वारा बियर किया जाना चाहिए, ये रिकमेंडेशन आप दें। ये एक बहुत अच्छी बात है भाई। भाई एक मूल रूप से जितना है, जिसको बहुत ज़्यादा चिंता हो कि हमारा और ज़्यादा इलाज अच्छा हो जाए, 20 लाख का हो जाए, वो अपना अलग से प्रीमियम ले लेगा। उसको टॉप अप बोलते हैं, ज़्यादा पैसा लगा करके। उसके लिए भी उन्होंने रिक्वेस्ट की कि उसका हिसाब किताब निगोशिएशंस हो, या नहीं कि जो चाहे कंपनी लगा दे, लेकिन बेस जो है प्रीमियम है वो बैंक के द्वारा बियर किया जाना चाहिए, जैसे कि वो सर्विंग यानी वर्किंग एम्प्लॉय का बैंक बियर करती है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, ये बहुत ही आवश्यक बात है। एक अन्य बात कही उन्होंने, प्रीमियम को कम करने के दृष्टिकोण से ही उन्होंने कहा, देखिए साहब, एक तो हम लोग पेंशनर हैं, रिटायरीज़ हैं, रिटायरीज़ का जो प्रीमियम होता है भाई साहब, उस पर जीएसटी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अरे भाई, सेवा भाव से सरकार तो आयुष्मान भारत की बात करती है, आयुष्मान कार्ड की बात करती है, 70 साल से अधिक वालों के लिए अलग उन्होंने व्यवस्था कर रखी है। तो इसका भी उन्होंने उल्लेख किया कि सरकार की जो स्कीम है 70 साल और प्लस वाले लोगों के लिए, आयुष्मान स्कीम में जो अब की बार के लिए उन्होंने घोषणा की है, इससे हमारी स्कीम कुछ बेहतर होनी चाहिए, क्योंकि वो सबके लिए है। ये स्पेसिफिक लोगों के लिए, स्पेसिफिक का मतलब है उन लोगों के लिए जिन्होंने अलग से सेवा की है, और इसका प्रीमियम भी जाएगा। ऐसा नहीं है, इसका प्रीमियम कुछ नहीं तो बैंक जाएगी, चाहे हम भाई, चाहे प्रीमियम बैंक दे चाहे कर्मचारी दे, प्रीमियम तो जा ही रहा है, वो तो सरकार बियर कर रही, तो उससे जाहिर सी बात कुछ ना कुछ बेहतर होना चाहिए। इसी तरीके से कुछ बातें बताई हैं, और उन्होंने ये भी रिक्वेस्ट की है उनसे कि मतलब भाई देखिए, आईबीए कोई बीमा कंपनी तो है नहीं, आईबीए निगोशिएट करेगा इंश्योरेंस कंपनी से। तो ये रिक्वेस्ट भी उन्होंने साथ में करी है कि सर, जो रिटायरीज़ हैं, इनके इंश्योरेंस में हस्बैंड वाइफ का तो मामला आता है, बच्चों को नहीं आता, चलिए भाई ना आए, कोई बात नहीं। लेकिन जो मेंटली रिटायर्ड हैं या फिजिकली चैलेंज्ड हैं, बड़े कम लोग ऐसे होते हैं, दुर्भाग्य से होते हैं, भगवान न करे किसी के ऐसा हो, जो मानसिक रूप से फिजिकली चैलेंज हो या मेंटली चैलेंज हो, ऐसे बच्चों को इंक्लूड किया जाए। बहुत कम है, कोई बहुत ज़्यादा इस पर खर्चा भी नहीं आएगा, बहुत ज़्यादा वो है भी नहीं। इस तरीके की बातें उन्होंने कही हैं, और ये बताया उन्होंने कि जब भी ये 2015 से स्कीम शुरू हुई थी इंश्योरेंस वाली, तब जो है ये इंश्योरेंस का जो पॉलिसी है, ये भाई साहब जॉइंट हुआ करती थी। अब बाद में फिर पता नहीं कैसे अलग अलग हो गई, और फिर होती ही रही। अगले साल से अलग हो गई थी, यानी कि 16 से ही।
ये बात उन्होंने कही। तो इस तरीके की रिकमेंडेशन जो है कुछ न कुछ जो है, मैं कहता हूँ कुछ नहीं, बहुत रियायत देने वाली हैं, बहुत राहत देने वाली हैं पेंशनर्स को। क्योंकि पेंशनर की भाई कोई पेंशन तो बढ़ी नहीं, एक्स ग्रेशिया के नाम पे झुंझुना आपको मिला, हम लोग मतलब ऐसा बजाया कि बच के एकदम से आवाज़ें बंद हो गई। रिव्यू की बात थी, रिव्यू गायब हो गया। रिव्यू की बात थी कि अप्रैल में रिव्यू करेंगे, रिव्यू गायब हो गया। ये भी नहीं कहा तो केवल ये कि साहब अभी उसका वो नहीं आया है कि बैंक कौन कितनी प्रॉफिट में है, किसका क्या है, बैंक का बजट, वो सब नहीं आया है, मतलब जो है आउटकम। लेकिन भैया आउटकम आ गया तो बाद में कर लेते, नहीं किया, कहा ऐसे चलने दीजिए, वो ठीक है। तो कुछ तो भाई साहब हुआ नहीं। और आज भाई साहब बजट भी पास हो गया, बजट पेश किया गया, वहाँ तो पास होना ही, मेजॉरिटी में गवर्नमेंट है। तो उस बजट में कोई भी विशेष प्राविधान रिटायरीज के लिए नहीं है, कोई भी विशेष प्राविधान उसमें नहीं है। खैर मैं बजट पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहा, ना उसका कोई नफ़ा नुकसान के बारे में, मैं कोई आर्थिक विश्लेषक नहीं हूँ। मैं तो अपने पेंशनर्स की बात करता हूँ और पेंशनर्स की ही वकालत करूँगा, क्योंकि पेंशनर्स का इस धरती पर जीवन जितने वर्ष तक है, जितने वर्ष उन्होंने बैंक को दिया है, मुझे लगता है उतने वर्ष भी नहीं है रिटायरमेंट के बाद में। तो मैं तो चाहूँगा कि कुछ न कुछ उनको रियायत मिले, क्योंकि अभी MC सिंगला साहब का भी केस नहीं लगा, कोई भाई साहब केस अभी नहीं लगा। और हरियाणा गवर्नमेंट ने भले आदेश कर दिया है अपने स्टेट एम्प्लॉइज़ के लिए कि कम्यूटेशन की रिकवरी 10 साल के बाद में नहीं होगी जी, लेकिन अन्य किसी ने नहीं किया। मुझे उम्मीद थी, अन्य लोगों को उम्मीद थी कि शायद इस बजट में इसी तरीके की कोई स्कीम, लोग मतलब लुभावने वाली स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट लाए कि कम्यूटेशन की रिकवरी के बारे में ही कह दे, अथवा कोई OPS की बात कह दे। तो न भैया OPS की बात हुई, मतलब कुछ भी नहीं हुआ। खैर जो हुआ, मैं बजट पर तो कुछ नहीं कहूँगा, कुल मिलाकर के ये कहूँगा कि इस तरीके का AIB पार्क ने सजेशन दिया है IBA को। देखते हैं IBA इसको कहाँ तक मानता है या कहाँ तक कर पाता है, कहाँ तक करता है, इससे क्या राहत मिलती है हमारे रिटायरीज़ को। ये था आज तक का अपडेट। अगली बार अन्य अपडेट के साथ किसी अन्य मुद्दे पर फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।